अगर आपको सर्दी खांसी भी होती होगी तो कोरोना के डर से आपका दम फूलता होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। कोरोना से ही संबंधित खबर है, अच्छी खबर है। खबर ये है कि कोरोना की सांस अब फूलने लगी है। जो कोरोना आपकी सांस फुला रहा था, अब उसकी सांस फूलने लगी है। कोरोना हाँफने लगा है और कोरोना से जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे ज़्यादा संख्या कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की हो जाएगी। और देश भर में जंग छिड़ी हुई है कोरोना के खिलाफ। बेहद संक्रामक होने के कारण इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद हर रोज़ बढ़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविड-19 से देश में मौतों का आंकड़ा घटा है। इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी है। धीरे धीरे ही सही, पर भारत में कोरोना की सांसें फूलती हुई दिख रही हैं। यही ट्रेंड रहा तो जल्द ही बीमार होने वालों से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या हो जाएगी। 45 दिन पहले कोविड-19 से बीमार लोगों की मौतों का प्रतिशत 3.3 था। अब यह घटकर 2.83% हो गया है। 18 मई को मृत्यु दर 3.15 था, जबकि 3 मई को यह 3.25% था। भारत में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतों सरकारी आंकड़ों के अनुसार 230 हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,394 तक पहुंच चुका है। देश में अभी 93,322 एक्टिव केस हैं। 91,818 कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,835 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। केंद्र सरकार के 8 मई के गाइडलाइंस के मुताबिक हल्के और मध्यम कोरोना पीड़ित मरीजों में अगर लक्षण नहीं बढ़ते हैं तो उसे 10 दिन बाद तंदुरुस्त घोषित किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। कोविड-19 से रिकवरी रेट भी सुधरा है। यह अब 48.19% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार 18 मई को रिकवरी रेट 38.29 था, जबकि 3 मई को यह 26.59% रहा। 15 अप्रैल को रिकवरी रेट महज 11.42% था। रिकवरी रेट बढ़ने से संकेत मिल रहा है कि देश में इस बीमारी की जल्द पहचान और इलाज किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में रिकवरी रेट अलग अलग जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल तस्वीर उत्साह बढ़ाने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में राज्यों में कोरोना के केस बढ़ेंगे, क्योंकि प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं और लॉकडाउन में ढील दी गई है। सरकार का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और मरीजों के जल्दी रिकवरी का है। बस का इंतज़ार करते इन लोगों को देखिए, चौक चौराहों पर, कहीं भी बॉर्डर पर, हर जगह आपको लोग मिलेंगे और वो परेशान हैं, आ रहे हैं अपने घर और वो आ रहे हैं तो संक्रमण भी फैला रहे हैं। 1 जून यानी आज से भारतीय रेल ने 200 यात्री ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन कोरोना कहीं भी नहीं गया है, वो हमारे बीच ही है। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे टेंशन दे रही है। लेकिन अभी स्थिति बहुत बुरी नहीं है। जहां तक कोरोना वायरस की मौतों की संख्या की तुलना की बात है तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोविड-19 से मौतों का प्रतिशत 6.19 है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 19.35% है। इसके बाद बेल्जियम में 16.25% है। इटली में 14.33% है। ब्रिटेन में भी 14.07% है। केंद्र सरकार ने बताया कि देश में टेस्टिंग सुविधा बढ़ी है। अब 676 लैबों में इसका टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट करने वाले लैबों में 472 सरकारी हैं, जबकि 204 निजी हैं। करीब 38,37,207 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। ये रिपोर्ट है मंगलवार तक का। तो मानकर चलिए कि अब कोरोना से देश मजबूती के साथ लड़ रहा है। अब जो कोरोना है वो बहुत मजबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर है। कोरोना छुएगा सबको, लेकिन जान शायद ही किसी की जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग जान सकें, जो डरे हुए सहमे हुए हैं उनको थोड़ी सांत्वना मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉकडाउन खुल गया तो आप खुलेआम घूमिए, भीड़ में जाइए और संक्रमण की परवाह मत करिए। संक्रमण तो संक्रमण होता है, आपको इससे बचना है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो अभी भी कोरोना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।